पुराणों और शास्त्रों में कई बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच अद्भुत प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच घटित एक अद्वितीय घटना पर आधारित है। बहुत समय पहले त्रिलोक में शांति और संतुलन स्थापित था, परंतु अधर्म के बढ़ते प्रभाव ने इस संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। भंडासुर नाम का एक असुर, जो बाल्यकाल से ही शक्ति और तपस्या का प्रतीक था, महादेव की घोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड में हलचल मच गई। महादेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम्हें कोई देव, मानव या दानव परास्त नहीं कर सकेगा, केवल नारायण के किसी अवतार से ही तुम्हारा अंत होगा। भंडासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को परास्त कर दिया और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। प्रजा भयभीत और असहाय हो गई। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए नारायण का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि श्री कृष्ण के रूप में वे भंडासुर का अंत करेंगे। श्री कृष्ण ने इस संकट को समाप्त करने का निश्चय किया, लेकिन भंडासुर का वध करने के लिए उन्हें महादेव की अनुमति और पाशुपतास्त्र की आवश्यकता थी। श्री कृष्ण कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर पहुंचकर उन्होंने महादेव के दर्शन के लिए तपस्या शुरू की। वे घंटों तक ध्यानमग्न रहे, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। श्री कृष्ण ने तब अपनी वाणी से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। इस स्तुति से कैलाश पर्वत गूंज उठा। महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, हे वासुदेव, तुम त्रिलोक के पालनकर्ता और सृष्टि के रक्षक हो। मुझे झांत है कि तुम किस उद्देश्य से आए हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, भंडासुर ने आपके वरदान का दुरुपयोग किया है। वह त्रिलोक में अधर्म फैला रहा है। धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। कृपया मुझे पाशुपतास्त्र का ज्ञान दें। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे कृष्ण, तुम ज्ञानी और शक्तिशाली हो, परंतु यह जान लो कि पाशुपतास्त्र की शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की सच्ची रक्षा के लिए होना चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता हूं। इसके बाद महादेव ने अपनी माया से एक भयंकर युद्ध का आयोजन किया। उन्होंने अपनी शक्तियों से श्री कृष्ण को चुनौती दी। युद्ध भूमि में महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, जबकि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। महादेव और श्री कृष्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, जबकि श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र। दोनों की शक्तियों से तीनों लोग थर्राने लगे। युद्ध के दौरान महादेव ने अपनी माया से श्री कृष्ण को भ्रम में डालने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और भक्ति से उसे भेद दिया। एक समय ऐसा आया जब महादेव ने एक अजेय शक्ति से हमला किया। इसे विफल करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने दिव्य धनुष से महादेव पर तीर चलाया। यह तीर महादेव के हृदय को छूकर उनके चरणों में गिरा। महादेव ने हंसते हुए कहा, तुमने यह प्रमाणित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे प्रयासों से प्रसन्न हूं। महादेव ने श्री कृष्ण को अपने पाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया। इस अस्त्र की सहायता से श्री कृष्ण ने भंडासुर का वध किया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। यह कथा धर्म, भक्ति और कर्तव्य के महत्व को दर्शाती है। भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने अहम और भय को त्याग